यहां हम लोग किसी के साथ एक डेट पर जाने के लिए तरस रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं चेन्नई के सुंदर रामू अभी तक 225 से भी ज्यादा डेट्स पर जा चुके हैं और वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। और उनके डेटिंग रूल सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पहला रूल ये है कि वो कभी भी डेटिंग प्लेस डिसाइड नहीं करते, लड़की जहां ले जाती है वहीं चले जाते हैं। दूसरा रूल ये है कि वो कभी भी खाने का ऑर्डर नहीं करते और ना ही ये बताते कि उन्हें क्या खाना है, जो लड़की खिलाती है वही खा लेते हैं। और तीसरा रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कभी भी खाने का बिल पे ही नहीं करते। अगर तीसरा रूल हम रख लें तो हमारे साथ तो कोई लड़की जा ही नहीं। लेकिन वो बंदा अभी तक 225 से ज्यादा डेट्स कर चुका है। लेकिन गाइस, भले ही सुंदर रामू अपना एक भी रुपया खर्च ना करते हो, पर महीने भर में जो भी डेटिंग पे पैसा खर्च हुआ है वो एक एनजीओ में डोनेट कर देते हैं। वाओ, व्हाट अ कोज। गाइस, आपको सुंदर रामू के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस, स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। यंग एज में अट्रैक्शन बड़ी आम बात है, लेकिन कौन किससे जल्दी अट्रैक्ट होता है, इस साइकोलॉजी को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो लड़कियां ज्यादा मुस्कुराती हैं या जिनके चेहरे पर स्माइल रहती है, ऐसी लड़कियों से लड़के ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जो लड़के कम स्माइल करते हैं, ऐसे लड़कों से लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। नंबर 2, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो या जिसके टूवर्ड्स आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो, अगर वो आपको भाव नहीं दे रहा तो आपका अट्रैक्शन उसके लिए ज्यादा बढ़ने लगता है। एंड नंबर 3, भारी और गहरी आवाज वाले लड़के लड़कियों को अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। गाइस, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हम भारतीयों का तो नहीं पता कि हम अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति, इवन हमारी भाषाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित रहते हैं। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंगर कैटी पेरी ने अपने हाथ पे एक टैटू करवाया है और वो भी हमारी संस्कृत भाषा में। उन्होंने लिखवाया है अनुगच्छतु प्रवाह, यानी कि बहाव के साथ चलो। गाइस, आप अपनी भारतीय संस्कृति को कितना प्यार करते हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वेट लूज करने के लिए या फिट रहने के लिए अक्सर लोग आलू या आलू से बनी चीजों को खाना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि आलू खाने से उनका फैट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें आलू खाना नहीं छोड़ना है, आलू खाने का तरीका बदलना है। कैसे? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उबला आलू आपके शरीर में बहुत से फायदे करता है। उबला आलू खाने से आपके शरीर की सूजन खत्म होती है। आलू में मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम एंड विटामिन B6 आपके शरीर के पाचन तंत्र और आपकी आंतों में बनी सूजन को खत्म करता है। इसीलिए आलू फायदेमंद है, सेहतमंद है, इसे जरूर खाना चाहिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्दी टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। यूरोप के नॉर्वे में एक रेस्टोरेंट है। वहां पर एक महिला अपने दोस्तों के साथ आती है और कैश काउंटर पर जाकर बोलती है 5 कॉफी 1 सस्पेंशन। वो टोटल 6 कॉफी का पैसा देती है, लेकिन वो 5 कॉफी लेके चली जाती है। इसके बाद एक लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ, कैश काउंटर पर जाकर बोलता है 4 लंच 2 सस्पेंशन। वो टोटल 6 लंच का पैसा देता है, लेकिन 4 लंच लेके चला जाता है। इतने में ही रेस्टोरेंट के गेट पे एक बूढ़ा गरीब आदमी आकर पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई सस्पेंशन लंच है? तो कैश काउंटर से आवाज आती है, हाँ है। इतने में वो गरीब बंदा अंदर आता है, अपना सस्पेंशन लंच लेता है और चला जाता है। उसको वो लंच पूरी तरह से फ्री में मिलता है। गाइस, कितना अच्छा आइडिया है लोगों को सर्व करने का। देखिए, बिना पहचान बताए लोगों को यहाँ हेल्प भी हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्वे के इस रेस्टोरेंट के जैसा आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक।
उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। आपको समंथा की एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। क्या मरने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल यह है कि यह होता कैसे है? तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे यह तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है, तो मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप इसके पहले तक कॉफिन बर्थ के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर आप बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा होटल सस्ते दामों में चाहिए, तो आपके लिए मेरे पास कुछ सुपर टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप होटल में सुबह फोन करके रूम कभी बुक ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कस्टमर होते हैं, आपको महंगे दामों में ही रूम मिलेगा। ज्यादा रात हो जाने पर भी रूम्स महंगे मिलते हैं, क्योंकि होटल वालों को पता होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर सस्ते रूम्स कब मिलते हैं? सस्ते रूम्स मिलते हैं शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। तब सारे चेकआउट कर चुके होते हैं, रूम्स खाली होते हैं। आप तब बुक करिए, आपको सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो यह है कि आप ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस देख लीजिए, होटल को डायरेक्टली कॉल कीजिए, तब आपको वो रूम सस्ते दामों में भी मिल सकता है। गाइस, आपको ये सुपर टिप्स जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा, तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की, और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिल ही जाती हैं। आपको मलीशा के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में